सही बात है सर, हमारे नाम से ही लोगों की टांगे कांपनी शुरू हो जाती हैं। मैंने सुना है लोग थर थर कांप रहे हैं, अफगानिस्तान में भी थर थर कांप रहे हैं और भारत में भी। सर यकीन करें, रातों को नींद नहीं आ रही उन लोगों को। लेकिन बात सर ये कि अपने लिए कोई और आप लोग जो है इस्तेमाल करते हैं बात, और दूसरे के लिए अलग। लेकिन सर अगर हम चाइना की बात करें, तो चाइना जो है वो उइगर मुस्लिम्स के साथ क्या कर रहा है, या चाइनीज मुस्लिम्स के साथ क्या कर रहा है, वो जो है वो मुझे याद आया कि मैं, आप और मेरे ख्याल है कर्नल दानवीर थे, तो उधर भी मैंने आपसे पूछा था कि उधर हम लेट क्यों जाते हैं। हमारी वैसे तो हम फलस्तीन और किस किस के लिए खड़े रहते हैं, लेकिन बात सर ये कि सर क्या चाइना ने यहाँ इन्वेस्टमेंट की हुई है, चाइना ने यहाँ पर पैसा लगाया हुआ है, जिसकी वजह से हम चाइना को कुछ नहीं कहते, जबकि सारी दुनिया के मुसलमानों के लिए हमारे पेट में दर्द रहता है। कश्मीर में ये हो रहा है, फलस्तीन में वो हो रहा है, गजा में क्या हो रहा है। तो सर अगर भारत 2-4 बिलियन डॉलर पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर दे, तो क्या हम कश्मीर के लोगों का पीछा छोड़ देंगे, या हम कश्मीर के लिए बोलना छोड़ देंगे, या इंडियन मुस्लिम्स के लिए बात करना छोड़ देंगे? क्योंकि चाइना के लिए भी तो सर हमने पैसा पकड़ा है, तो नहीं बोल रहे। तो क्या ये पॉसिबिलिटीज हैं आपके ख्याल से? मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि वो मैंने मोदी जी को फोन पे बताना है कि कितना इन्वेस्टमेंट करें कि हम चुप कर जाए। मैडम मुझे खदशा ये है कि आप कहीं मोदी साहब की इन्वेस्टमेंट लेके भाग ना जाएं, और मोदी साहब जो है ना वो कहें कि ये खातून ने मेरे से राब्ता किया था, इसने क्या पैसे किए थे। मैंने तो समझा कि ठीक है, जिस तरह हमारे बाकी इंडिया की डीप स्टेट पैसा लगाती है, ये खातून भी जो है ना वो करेगी, लेकिन वो तो लेके रफू चक्कर हो गई। तो मुझे हाँ पता सर, है 4 बिलियन लेके मैं रफू चक्कर होंगी सर। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, पैसा खाने वाले, जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का पैसा खा जाते हैं, उन्हीं के हाथ में आएगा। लेकिन मैं एक बात पूछ रही हूँ कि चाइना से हमने क्योंकि पैसा पकड़ा है, तो हम चाइना को कुछ नहीं कहते। अगर भारत भी हमारे यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट कर दे, तो क्या हम भारतीय कश्मीर और जो कह लीजिए मुस्लिम है उसके बारे में जो हम सारा दिन बोलते रहते हैं, और ना सिर्फ यहाँ बल्कि यूएन में जाकर भी बात करते हैं, क्या हम वो बात करना बंद कर देंगे? मैंने तो कहा जो पैसे आपकी आपने बात की है ना, वो मुझे खदशा ये है कि आप कहीं कश्मीरियों की डील ना कर दें नहीं नहीं, कि सर मैं जी कुछ नहीं पैसे कर मिल रही आओ सर। तो सही। नहीं सर, मेडल आपको मिले सर, मुझे नहीं मेडल सर। मेडल पीछे फोटो लगाए मेडल की। नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन नहीं, आप मुझे मुझे मेडल मिला सर ना। सर सवाल पे आइए ना सर। सर बताइए ना यार जवाब तो मुझे कि देने दे। चाइना, सर चाइना को तो हम इन्वेस्टमेंट की वजह से कुछ नहीं कहते, तो अगर भारत भी किसी तरीके से इन्वेस्टमेंट कर दे पाकिस्तान में, चले कोई मॉल बना दें, मुझे कोई नहीं सड़क लगता बना कि दें, कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बना दें, क्योंकि उनके यहाँ पढ़े लिखे हमसे बेहतर है, तो आपको मुझे लगता तो है कि मिला हम चुप मेडल, करेंगे? तो मैं तो डील नहीं करूंगा कम से कम, क्योंकि मैंने तो मेडल की ऑनर करनी है। आपको नहीं मिला, आपने डील कर लेनी है। तो आपने नहीं कहा है मैंने मोदी नहीं साहब करनी मुझे मेडल नहीं मिला, मुझे पैसे दे दियो, मैं थोड़े थां ते जेड़ा ना डील करा देनी है थे। सर। बट द आप क्वेश्चन, सर आप पता है क्या कर रहे हैं? जैसे स्टूडेंट्स जाते हैं ना पेपर देने, तो उन्हें जिस सवाल का जवाब नहीं आता, तो वहां वो कहते हैं कुछ भी लिख कर आ जाते हैं, उनका ख्याल है टीचर नहीं पढ़ेगी। तो जब वो बाकी के 4 क्वेश्चन देख लेगी, पांचवा हो सकता है ना देखे, तो वहां कुछ भी लिख कर आ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो पेज भर जाना चाहिए। सर मैंने सवाल कुछ और किया है, आप किसी और साइड पे निकल गए। मैं ये कह रही हूँ, हम चाइना को क्यों नहीं कहते मुस्लिम्स के लिए? इसलिए कि उन्होंने यहाँ इन्वेस्टमेंट की हुई है, सीपीसी चल रहा है। और अगर इसी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट अगर भारत कर दे इन केस, तो क्या हम भारत को भी कहना छोड़ देंगे कि जी कश्मीर में आप लोग ये कर रहे हैं, या मुस्लिम के साथ वो कर रहे हैं? अगर ऐसी ही बात है, तो फिर हम चाइना को क्यों नहीं बात करते? हम चाइना के लिए, वहां के मुस्लिम्स के लिए हमारी आवाज क्यों नहीं निकलती? सर क्या गला खराब हो जाता है हमारा उस वक्त? एक मिनट करें, चले मैं आपकी जरा थोड़ा इंटरव्यू शुरू हो जाए। जो आपने बात की ना इन्वेस्टमेंट की, तो मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि इन्वेस्टमेंट उन्होंने क्या करनी है बेचारों ने, यार कौन सी हाँ उधर सही दूध बात है। नहर। मैं भी ये सिर्फ यही बातें कर हाँ रहा हूँ, क्या इन्वेस्टमेंट करनी है। एक बात, दूसरी बात, चाइना में कितने मुसलमान हैं, या कितने को लोग वहां पे अंडर प्रेशर हैं, या चाइनीज हुकूमत ने कुछ किया? डू यू हैव एन आइडिया कहाँ कहाँ पे चाइनीज मुसलमान मौजूद हैं, और जो क्यों सर, उरीगर मुस्लिम्स का सारा वक्त बात नहीं होती रहती कि वो मस्जिद तोड़ देते हैं, मोहम्मद नाम नहीं रखने देते हैं वहां पे, मस्जिद तोड़कर टॉयलेट बना देते हैं, उनको किस तरीके से एक जेल की तरह से रखा हुआ है। तो ये सारी बातें सारी दुनिया में होती हैं, आप कहते हैं नहीं। हम मेरे पास तो वो फवाद चौधरी साहब आए थे, मैंने उनसे भी पूछा था, तो वो कह रहे थे कि हाँ वो हम अलग से बात करते हैं। इमरान खान के जमाने में भी जब बात होती थी, तो वो कहते थे जी अलग से बात करते हैं। तो उनकी बात आप यूएन में क्यों नहीं उठाते चाइना की? बाकी तो हर जगह देखिए, जाके आपने गजा में और बाकी जगह जाके, भारत में जाके आपने मुसलमान गिने हुए हैं, जो आप चाइना का पूछ रहे हैं कि कितने मुस्लिम्स हैं? मैडम पाकिस्तान ये की तो जो आपको गवर्नमेंट, पता होना चाहिए सर, पीएचडी तो आप है सर, मैं थोड़ी हूँ। आपको तो पता है, मैं तो कुछ पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे यार क्या पता सर। मैं तो आपसे सीखना चाह रही हूँ सर, मेरी भी थोड़ी मतलब दिमाग हो जाए, मेरी भी थोड़ी काबिलियत बढ़े सर। आप जी इतने बेटा, महान है कि सर, मतलब मैं तो कहूंगी
महान जी पुरुष बेटा, जैसे कहते हैं ना, पुरुष ही नहीं है, वो कहना चाह रही हूँ मैं। लेकिन जी सर बेटा कोई मैं बात नहीं, आपको कहिए कहिए सर, बताइए, थोड़ा सा मैं आपको रोशनी डालिए सर जरा चाइना पर। जी बेटा मैं बता रहा हूँ वही आपको बात। देखें, सवाल ये है कि जो चाइना के अंदर जो कुछ हो रहा है बेटा, उसमें प्रॉब्लम ये है कि उनको वो अच्छे से वो कह रहे हैं, डील कर रहे हैं, ओ, और जो जवाब दे रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उस पर एतबार करती है, एक बात। और क्यों दूसरी सर? बात, नोट देखकर, डॉलर देख के एतबार हो गया? यही तो मैं बस कह रही हूँ। तो हम कितने सिलसिला में बिकते हैं? हमारा ईमान सर, हमारा ईमान कितने कितने में बिक रहा है नहीं, चाइना मैं पे? बता, सुने, एक तो हम उन पे एतबार करते हैं। दूसरा, वहां पे वो कह रहे हैं कि जी इकोनॉमिक लाइफ स्टैंडर्ड्स बहुत बेहतर हैं। तीसरा, वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि हमारे जो ब्रदरली फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनके हम इंटरनल मामलात में बात नहीं करते। ओ, ये मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान की स्टेटेड पॉलिसी है दैट वी डू नॉट इंटरवीन। एंड अबव ऑल, इमरान खान और उनकी सारी जो एक उस वक्त के जो डिप्लोमेट्स थे उनको वो लेके गए थे सिंकियांग में, इस इलाके में जहाँ पे उगर की बात कर रही हैं। और वो कह रहे थे कि जी हमने ये बात, ठीक है, डिफरेंट वेस्टर्न मीडिया ने रिपोर्ट किया है, कंसंट्रेशन कैंप्स हैं, थॉट ट्रांसफॉर्मेशन फैक्ट्रीज हैं, लोगों को इस तरह किया जा रहा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उस वक्त जो मौकफ लिया और अभी जो मौकफ है वो यही है। क्यों? ये क्यों है? ये तो तमाम दुनिया में मुसलमानों के लिए खड़े रहते हैं, तो ये चाइनीज मुस्लिम्स के लिए क्यों खड़े नहीं होते? चाइना के आगे प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते? चाइना का नाम यूएन में जाकर क्यों नहीं लेते जैसे भारत का लेते हैं कि जी वहां पे कश्मीरियों पे बड़ा जुल्म हो रहा है, तो ये जाकर चाइना का नाम क्यों नहीं लेते सर? शी मुझे जिनपिंग बात का नाम बताएं, लेना। सिंकियांग के ऊपर कौन सी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन है? सिंकियांग के ऊपर कौन सा दूसरे मुल्कों का डिस्प्यूट है? सिंकियांग या चाइना के मुसलमानों ने कौन सी यूएन में या दुनिया के अमेरिका ने उनके बारे में करारदादें लेकिन जमा सर हम उनके लिए मुस्लिम नेशन है सर, हमें उनके लिए आवाज उठानी चाहिए सर। उन्होंने हमें कहना थोड़ी है, आप हमें उधर उनके आवाज ऊपर जुल्म उठाते हैं, नजर आ रहा है, लेकिन सर उधर हम चाइना के लिए बोलने को तैयार नहीं है, बाकी सबके लिए हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब हम उधर आवाज नहीं, उठाते हैं मैं तो वहां डॉक्टर नहीं सर, प्लीज। मैं बिल्कुल भी डॉक्टर नहीं, डॉक्टर आप ही हैं मैं सर, दरअसल डॉक्टर। ये मैं डॉक्टरों ने कहता हूँ जो थोड़े से नीम कीम होते हैं। तो द अच्छा। पॉइंट तो तो पॉइंट ये है मैडम कि ये जो चक्कर है ना इसमें, सो दैट इज माय आंसर ऑन दिस। जी बिल्कुल, मतलब ये कि जलेबी अच्छी बनाई सर आपने, और मैडम आप जलेबियां बहुत अच्छी बनाते हैं, इसीलिए मेरा ख्याल है कुछ लोग आपको हलवाई भी बोल देते हैं समटाइम। तो मुझे समझ में नहीं आता था कि आपको मैं क्यों हलवाई लिखते हैं, वो मुझे आज समझ आई कि वो आप बातों में आप जलेबी बहुत अच्छी बनाते हैं। मैं तो सर दोस्तों, कमर चीमा और पाकिस्तान के अधिकांश पत्रकारों को भारतीय कश्मीरी, गाजा और फिलिस्तीन के मुसलमानों के ठेकेदार बने फिरते हैं और दुनिया भर में अपनी घटिया प्रोपेगेंडा फैलाती है। इसी बात को लेकर आरजू काजमी ने कमर चीमा से पूछा कि हम दुनिया भर के मुसलमानों के ठेकेदार बने हुए हैं, लेकिन चीन के उइगर मुसलमानों के लिए हमारी आवाज क्यों नहीं निकलती। इस पर कमर चीमा गोलमोल जवाब देकर टालने की कोशिश करता है। चीमा के उल्टे सीधे जवाब से खिन आरजू काजमी खूब बेइज्जत करती है और कहती है, तुम एक हलवाई हो, बहुत अच्छी जलेबी बनाते हो। आपके जानकारी के लिए बता दें कि चीन के शिनजियांग प्रांत में रहने वाले उइगर मुसलमानों की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और विभिन्न देशों की सरकारों के लिए गंभीर चिंता का विषय रही है। चीन पर अक्सर उइगरों के मानवाधिकारों के हनन और उनके साथ बड़े पैमाने पर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया जाता है। विभिन्न रिपोर्टों और मानवाधिकार संगठनों के अनुसार चीन की सरकार उइगर मुसलमानों की धार्मिक, सांस्कृतिक और भाषाई पहचान को दबाने के लिए कई तरह के कदम उठा रही है। अनुमान है कि 10 लाख से अधिक उइगरों और अन्य मुस्लिम अल्पसंख्यकों को इन शिविरों में बंद करके रखा गया है। चीन इन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र बताता है, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार यहां लोगों को राजनीतिक विचारधारा सिखाने, जबरन श्रम कराने और उन्हें उनकी धार्मिक आस्था छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। इस वक्त भारत ये कहता है कि आपकी कंट्री से लोग उनकी कंट्री में दाखिल होते हैं कश्मीर के रास्ते और कई दूसरे रास्तों से, उस वक्त वो पाकिस्तानी हुकूमत से कहते हैं इनको रोकिए, तो हम उस वक्त ये कह देते हैं जी ये तो नॉन स्टेट एक्टर है, हमारा कोई लेना देना नहीं। तो सर ये एक बात जो है दूसरे के लिए कुछ और, अपने लिए कुछ और, ये वाली पॉलिसी हमें नुकसान नहीं दे रही आपके ख्याल से? देखिए, मैं जो अभी हाल ही में वहां पे अटैक हुआ था ये पहलगाम में, क्या भारत ने कोई वीडियो एविडेंस, कोई इंफॉर्मेशन, कोई एविडेंस पाकिस्तान के साथ या दुनिया के साथ शेयर की है? सर पहलगाम की बात नहीं है,
वो तो बहुत अरसे से करते आ रहे हैं सर, मुंबई अटैक से लेकर आज तक। सुने आप देखें सर मैं बात आपसे वो पूछ रही हूँ जब आप पैदा हो चुके हुए थे, क्योंकि मैंने अभी शकील चौधरी साहब का शो देखा, उसमें आप ऐसी किसी बात का जवाब नहीं दे रहे जिसमें आप नहीं थे। नहीं सर, मेरा मुझे ये उधर से आप शुरू कीजिए, मुंबई अटैक से शुरू कीजिए। मेरी बात सुने, दरअसल प्रॉब्लम पता है कि आप बड़ी स्मार्ट है। आपने कहा क्योंकि पहलगाम का इंडिया की हुकूमत ने कोई एविडेंस नहीं दी हुई। सर आप जो बलूचिस्तान का लेकर और कई जगह का लेकर भारत को बोलते रहते हैं, आपके पास ये सारी चीजें हैं, वीडियो है, कोई और एविडेंस है, कुछ और होता है, या बस वो एक कुलभूषण बेचारे को पकड़ के 9 साल से आपने रखा हुआ है, बस वही आपके पास, दूसरा कोई नहीं है। लेकिन बात सारी यही है कि वो कोई टीआरएफ के इस तरह की कोई एक ऑर्गेनाइजेशन भी है ना जिसने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी इस वक्त जो लास्ट अभी जो अटैक हुआ था कश्मीर का, उसका उन्होंने कहा कि हाँ जी इस ग्रुप ने कहा है, लेकिन खैर वो एक अलग चीज है। लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच में यकीन रखता हूँ, मुझे आप जो मर्जी गाली गलौज करें, बुरा भला। सर ये गाली नहीं है सर, क्या हो गया सर, मुझे नहीं पता था, मैं तो ये कह रही हूँ लोग लिखते कि मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन आपने चाइना में जो जलेबी बनाई है ना सर, वैसे जलेबी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन सर ये वाली जलेबी जो आपने बनाई इसका तो जवाब ही कोई नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर से पहले से गालियां पड़ती हैं और अभी तक पड़ रही है, लेकिन वो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आप जलेबी वाकई अच्छी बना रहे हो।